नमस्कार। 8 बजेंगे मोदी जी आएंगे, ऐसा नहीं है। 8 बजेंगे i9 न्यूज इंडिया की वीडियो आएगी, ऐसा है। चलिए आज बात करने जा रहे हैं रामायण की टीआरपी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई है और साथ ही कुछ दिलचस्प बातें जो आपको पता होनी चाहिए और वो आपको स्मार्ट बनाएंगी फैक्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। लॉकडाउन के बीच रामानंद सागर की रामायण ने टीआरपी रेटिंग्स में कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। यह भी कहा गया है कि रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है। देखिए 16 अप्रैल को प्रसारित किया गया ये जो एपिसोड था वो 7 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। लेकिन इसी आंकड़े को लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, बहस छिड़ जाती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के दावे पर विवाद गर्मा चुका है और इसको लेकर के बातें हो रही है। रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया शो कैसे हो सकता है? जब इस पर सवाल उठने लगे तो इस पर दूरदर्शन की तरफ से सफाई देनी पड़ जाती है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर से जब पूछा गया कि आपने किस बेसिस पे ये कहा कि रामायण सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया, तो उसके जवाब में शशि शेखर कहते हैं कि टीवी रेटिंग्स वाले खेल के बाहर भी बहुत सारे लोगों ने ये शो देखा है। मोबाइल टीवी सर्विसेज और जिन पर डीडी चैनल्स आते हैं जैसे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर, उनके माध्यम से अगर इन सभी के डेटा को, इन सभी के आंकड़ों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ करके देखेंगे तो रामायण की जो व्यूअरशिप के बारे में जो बात करेंगे तो इसे लॉकडाउन के दौरान 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर आगे ये भी बताते हैं कि वो रिकॉर्ड वगैरह के फेर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ट्विटर के अकाउंट से आप देखेंगे तो फिर ये ट्वीट दिखता है। मगर लॉकडाउन के दौरान दोबारा इस महाकाव्य को देखने के लिए बहुत सारे परिवार एक साथ आए। लोगों को घर में सुरक्षित रखने में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ने अपना काम काफी प्रभावी तरीके से किया। अब आप सभी सच जान लीजिए। देखिए लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन जो सीरीज थी मैश का जो आखिरी एपिसोड था उसको 10 करोड़ 60 लाख लोगों ने देखा था। मैश का ये एपिसोड 28 फरवरी 1983 को टेलीकास्ट किया गया था और रामायण की जिस एपिसोड की बात की जा रही है जिसे 16 अप्रैल को टेलीकास्ट किया गया था उस एपिसोड को 7 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। तो इस हिसाब से सिंपल कैलकुलेशन से रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया शो नहीं हो सकता। लाइव मिंट की ये रिपोर्ट है। क्या इस वीडियो को 70,000 लोगों तक पहुंचा करके उनको समझा देंगे, बता देंगे कि थोड़ी जानकारी को दुरुस्त कर लेना चाहिए। देखिए रामायण दूरदर्शन पर लगभग 3 दशकों के लंबे गैप के बाद एक बार फिर से री रिलीज कह लीजिए, री टेलीकास्ट कह लीजिए या फिर रीरन कह लीजिए, तीनों शब्द पर्यायवाची है। अब देखिए जब रीरन किया गया रामायण को तो उसमें जो अहम किरदार निभाने वाले जो एक्टर्स थे वो सभी चर्चा में आ जाते हैं। लोगों को इन कलाकार के बारे में जानने के लिए उत्सुक दिख रहे थे। वहीं इस बीच रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने अपना दर्द बयान किया है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बात है, आर्टिकल है, आप भी पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, वहां से मैंने इनपुट उठाया है। उन्होंने रामायण की फीस के साथ साथ अपने सम्मान नहीं मिलने की भी बात की है और नाराजगी को जाहिर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में माता सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया बताती है कि हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामायण के निर्माता रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर को एक लेटर लिखा और धन्यवाद दिया और कहा कि नई पीढ़ी के लिए रामायण वरदान साबित हुई है। अब इस मामले पर दीपिका ने बात की है, क्या बोला है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि दर्शकों ने तो बहुत प्यार दिया लेकिन उस वक्त सरकार की ओर से बेरुखी दिखाई गई, ना तो कभी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है और ना ही कोई पद्म सम्मान। उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त रामायण में काम करने का जो उनको फीस दी जाती थी, जो उनको पैसा दिया जाता था वह इतना मामूली था कि बताने में शर्म आती है और आज भी शर्म आती है। उनका मानना है कि रामायण को आज भी दर्शकों का इतना प्यार इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उस दौर में इस धारावाहिक से जुड़े हर शख्स ने जी तोड़ मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि हम सभी कलाकारों ने पैसों के लिए कभी
कोई काम नहीं किया जिससे दर्शक इमोशनली हर्ट हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम अवार्ड की मांग नहीं करते हैं, लेकिन पॉइंट आउट करना जरूरी हो जाता है कि अब मोदी सरकार ने जिस तरह से रामायण सीरियल को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाने का काम किया है और आगे मोदी जी को लगे कि रामायण की टीम ने कल्चर और लिटरेचर में कुछ काम किया है, तो वह हमें पद्म सम्मान से सम्मानित करने के बारे में सोचे। चलते चलते रामानंद सागर की रामायण से जुड़ी 3 दिलचस्प बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपको भी पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि रामायण के जब 78 एपिसोड होने के बाद जब दर्शकों में एक जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, तो वहां डिमांड यह की गई थी कि लव कुश की कहानी भी दिखाई जाए। लव कुश की कहानी की मांग कर दी। इसके लिए रामानंद सागर तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो लव कुश की कहानी बताएंगे तो वो एक काल्पनिक कहानी होगी। अब इस कहानी के टीवी पर आते ही कई सारे विवाद सामने आने लग जाते हैं और रामानंद सागर पर 10 साल तक कोर्ट में केस चलता है। दूसरा दिलचस्प फैक्ट यह है कि जब रामायण के दौरान बहुत सारे जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी तो गांव-गांव जाकर के ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की जाती थी और कलाकार भर्ती किए जाते थे। और तीसरा और अंतिम फैक्ट, जब रामायण में रावण की मृत्यु होती है तो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गांव में शोक मनाया जाता है। तो दोस्तों, कुछ फैक्टफुल बातें मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। i9 न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेंबरशिप ले सकते हैं पेट्रियन, इंस्टा मोजो पे जा सकते हैं और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। वीडियो आपको हर दिन रात 8 बजे मिलेगी, संडे हो या मंडे हो, लेकिन वीडियो आपको रोज मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार, मिलते हैं कल 8 बजे शाम को।